I don't know what I am recording this, but I thought I should tell you in this camera every single thing जो मेरे मन में चलती है, जो मैं किसी से कह नहीं पाती या मुझे हर टाइम डर लगा रहता है। जब मेरी एकेडमिक की बात आती है तब जो इसके पीछे की जो सैडनेस होती है कि इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ, उसका हो गया। जो मेहनत करता है उसका हो जाता है। जो भी चीज़ें लोग मुझे बोलते हैं, जो उसके पीछे का जो दर्द होता है, जो मैंने अपने दिल में रखा होता है, वो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मैं कैसे बोलूँगी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पढ़ती थी, मेरा हाथ पे ऐसे छाले पड़ जाते थे, इतनी पेन से मुझे इन्फेक्शन हो जाता था, इतना मैं लिखती थी। कभी कभी तो 18 घंटे तक मैंने पेन को अपने हाथ में कंटिन्यू रखा था। वो दिन जो प्रेशराइज़ थे मेरे लिए, हमेशा मैं डिप्रेस रहती थी, क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो जो जर्नी होती है वो 1 साल की, वो हैप्पीनेस वाली नहीं होती है, क्योंकि आपको हर टाइम आपको खुद को इतना रगड़ना पड़ता है कि उसके अगले दिन आपको आपका बेस्ट दिखे। जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने काफ़ी ज़्यादा ही पढ़ा था। मुझे अभी भी याद है, मैं बाहर नहीं जाती थी, मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ में खाना भी नहीं खाती थी, इवन सब लोग बैठते थे एक साथ, बट मैं नहीं बैठती थी बिकॉज़ मुझे एक डर लगा रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा, अब हो जाएगा। वो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनके आंसर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनको ये बोल पाऊँ कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। एंड एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की जो बेटी होती है, जो बेटा होता है ना, वो मतलब जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है, मेरे पापा इतने भी नहीं है कि हाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मुझे पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैं जर्नी है, जो मैं ये पढ़ती हूँ, इसके पीछे की जो सैडनेस है वो मैं कभी कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी एग्ज़ाम की, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, बट एंडिंग में आते-आते मैं खुद इतनी ख़त्म हो जाती हूँ, इतनी मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, वो इतना ख़राब हो जाता है कि मैं किसी को कह ही नहीं पाती कि मैं क्या स्टैंड कर रही हूँ और कहाँ मुझे क्या करना है। कुछ भी होता है ना, तो मैं खुद से मैनेज करना सीख जाती हूँ। मैं ऐसे कंप्लेन नहीं करती कि मेरे पास वो नहीं है तो मुझे वो दिला दो। मुझे अगर कहीं से चीज़ें नहीं मिल रही है तो मैं अपने दोस्त से बोलूँगी या किसी और को बोलूँगी कि वो कहीं से भी ला के दे दे। जब तक वो मुझे मेरे ट्राई करने पर, मुझे भले ही उसके लिए 1 महीना लग जाता था, बट जब तक वो मुझे नहीं मिलती थी मैं नहीं बोलती थी। और जब मैं सब जगह से वो ढूँढ नहीं पाती थी, तब जाके मुझे लगता था कि ये वाक़ई मेरे लिए है ज़रूरत, तभी मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे ये दिला दो या मुझे ये चाहिए। मैंने जब इस नीट की प्रिपरेशन की ना, तो मैंने ना कभी शॉपिंग की, ना कभी मैं बाहर खाना खाने गई हूँ, ना कभी मैंने ढंग से कॉफ़ी भी नहीं पी है। मैं नाइट आउल बच्ची थी, जो मतलब कि नाइट में पढ़ती थी, दिन में नहीं पढ़ती थी। तो मैं मतलब पूरे टाइम पढ़ती थी और फिर सुबह सोती थी, तो मुझे कभी-कभी 6-7 दिन हो जाते थे धूप को देखे हुए कि धूप कैसी है, सनलाइट कैसी है, मैं वो देख ही नहीं पाती थी। और मुझे अब इतना गिल्ट होता है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने कहाँ कमी रख दी, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया। अगले साल मुझे, जब मैंने नीट दिया था, तो अगले साल मेरे इतने नंबर आ रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट BHMS BDS मिल जाता 3rd काउंसलिंग तक, नीट के पेपर 25 के पेपर में। बट मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई, क्योंकि मुझे हमेशा से एक डॉक्टर बनना था, मुझे एक MBBS डॉक्टर बनना था। मैं चाहती थी कि मैं मेरे एंटायर ब्लड लाइन में एक ऐसी डिग्री लूँ, एक ऐसा नाम कमाऊँ जिससे मुझे खुद को भी गर्व हो, मुझे लोगों को साबित करने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं कैसी हूँ। फिर जब मैंने ये सब सिचुएशन को मैंने हैंडल किया, जब मैं इस प्रिपरेशन जर्नी में पढ़ी, अभी जो रिज़ल्ट आया ना, अभी जब री-नीट से पहले जो नीट वाला एग्ज़ाम था, उसमें मेरे 615 नंबर या 600 नंबर आ रहे थे और मुझे मिल जाता। मैं एक राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे राजस्थान में 3rd काउंसलिंग तक भी माना कि कट ऑफ हाई जाती है, बट 600 पे मिल जाता है। बट जब ये नीट का पेपर हुआ ना और मेरे नंबर इतने डाउन हो गए, मुझे अगले साल लगा कि हो जाएगा। मैंने अपने नोट्स तक जला दिए थे, लेकिन वहाँ पे जो प्रिपरेशन थी 1 महीने की, जो 1 महीने का जो मेंटल ट्रॉमा था मेरे पास, वो मैं कभी किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस सिचुएशन में मैंने पढ़ाई की है।
ना मेरे कोई दोस्त बचे, मेरा एक भी दोस्त नहीं है जिससे मैं ये कॉल करके पूछ सकूँ कि भाई तू कहाँ है या तू क्या कर रही है। एवरी पर्सन जिससे मैं बात करती थी या जिससे मैं बताती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मैंने खाना भी नहीं खाया था। मतलब मैंने खाना भी ऐसा हो गया था ना कि मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थी, रात दिन का एक खाना खाती थी, और मेरा वेट 55 केजी था और मैं आ गई हूँ 42 पे। मतलब मैंने इतना वेट लॉस कर दिया। मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी, तो मुझे लगता था शायद गर्मी की वजह से होता है, या फिर शायद इतना पढ़ने से मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन जो मेरा हीमोग्लोबिन था ना, वो 12 से लेके 7 तक आ गया था। इवन मैंने मेरी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, फूड भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। मेरे घर पे 13 साल बाद घर की शादी थी। 13 साल पहले मेरे रिलेटिव की शादी थी, उसके बाद वापस 13 साल बाद मेरे रिलेटिव की शादी आई, बट वो भी 10 दिन पहले नीट के। अगर मैं जा सकती थी क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ा था, बट मैंने सोचा कि नहीं, 10 दिन और है, उसके बाद मैं भले ही कोई दूसरी और शादी में चली जाऊँगी या फिर कोई अदर फंक्शन में चली जाऊँगी, पर मैं नहीं गई। मैं सिर्फ 3 दिन घर पे रही। 2 दिन मैंने खाना भी नहीं बनाया। मुझे लगा कि शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, खाना मैं नहीं खाऊंगी। मैंने सिर्फ मैगी बनाई थी, मुझे अभी भी याद है। और मैं सिर्फ ऐसे ही एक दिन मैंने खाना बाहर से ला दिया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा भीख पड़ गई थी, और मैं मेरी फैमिली वालों की स्टोरी देखती थी, सब मज़े कर रहे थे, बट मैं नहीं गई। मुझे गिल्ट कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा ना कि शायद मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे इवन फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। बट अभी मैं वैकेशन के लिए बाहर आई हूँ। मतलब मैं सिर्फ ब्रेक लेना चाहती थी। मैं घर पे रह के इतनी पक गई थी। मैं बस रोज़ रूम से ऊपर छत से रूम में मैं इतनी पक गई थी ना कि मैं भी वैकेशन के लिए बाहर आई, लेकिन वहाँ पे भी मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई होती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई नोटिस ही नहीं करता या किसी को मेरी नहीं पड़ी है। मैं लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने इतनी मेहनत की थी ना कि मैं जब सोती थी तो मुझे गिल्ट नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पूरा दिन अपना सही यूटिलाइज़ किया। लेकिन अब जो लोग कंप्लेन करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये सब एवरी सिंगल थिंग जो बोलते हैं ना, मैं वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और कभी कर भी नहीं पाऊँगी। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं इतनी इस ट्रैप में फँस चुकी हूँ कि मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। मैं अभी बीएससी भी नहीं कर सकती क्योंकि बीएससी में भी 4 साल लगते हैं और मुझे वो नहीं करनी है। अदर कोर्स के लिए देखना पड़ता है, तो मेरे भाई बहन भी हैं, उनका भी देखना पड़ता है कि पापा सारे पैसे मेरे में डाल नहीं सकते। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ से मैं टेरेस पे आके ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं है। कोई मुझे बोलता है कि क्या है, मेरी जो आईज़ है उसमें पानी आ जाता है। मतलब मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे पास एक वर्ड नहीं होता कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मैंने अपना लुक इतना ख़राब कर दिया ना कि जितनी पहले मैं अच्छी दिखती थी, अब उससे बेकार दिखती हूँ अभी। हु आई एम एंड आई डोंट नो एवरीबडी। मतलब इन माई 17-18 एज, जो एज है मेरी, इसमें नोबडी नो मी हु आई एम, नोबडी लुक एट मी कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। बिकॉज़ मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती है क्योंकि बस। और ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरा इतना मन है मैं जाऊँ, जॉइन करूँ। इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी, सीजेपी या कांग्रेस वगैरह, मुझे इसलिए क्योंकि मैं जिस प्रिपरेशन मैंने 2 साल से की है और मैं अभी तक मैं इतनी स्टेप पे फँस चुकी हूँ। बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे घर वालों को बोल सकूँ कि मुझे जाना है बाहर। एंड प्लीज़ मैं बोलती हूँ ना कि जो जा सकता है, जो कर सकता है ना, वो प्लीज़ करे। बट मुझे ये लगता है ना कि मैं अब थक गई हूँ बिल्कुल। मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि मैं वापस वो 1 साल मेंटल ट्रॉमा लेके पढूँ, क्योंकि अगले साल की भी कौन गारंटी लेता है। स्टार्टिंग में दिसंबर तक सब बढ़िया चलता है, मेरे नंबर इतने अच्छे आते हैं, मेरी प्रिपरेशन इतनी पीक पे चलती है, पर वो जो दिसंबर के बाद वाला फेज़ आता है ना, और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो हर कोई भैया दीदी रोड मैप बताने में लगे होते हैं। मतलब मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया, ना मैं किसी से बात करी, इवन ना किसी से रिलेशनशिप रखा। मैंने खुद को इतना आइसोलेट कर दिया था, मेरे कज़न वगैरह किसी से भी बात नहीं करी। और मुझे वैसा लगता है ना कि प्लीज़ आके मुझे कोई हग कर दे, क्योंकि मुझे एक हग की ज़रूरत है। मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं इतनी टूट चुकी हूँ ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, खोने को भी नहीं है, कुछ पाने को भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी कुछ नहीं मिलता है, तो फिर क्यों मेहनत करनी। कुछ मेरे दोस्त हैं, उनका मतलब नहीं हुआ है, उनका भी सिलेक्शन।
और किसी का हुआ है, एक दो का हुआ है जिसे मैं जानती नहीं हूँ, बट वो बोलते हैं ना कि मैंने उसको पूछा कि कोई ना यार देखते, तो वो बोलते हैं कि यार वो तो पढ़ती थी। तो मतलब हम नहीं पढ़ते थे भाई, मैं पढ़ती थी, मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ा है ना कि कोई मेरे ऊपर देखता था ना तो वो तरस खाता था कि तूने क्या कर दिया है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं ना जो मतलब इसमें नहीं है, पीसीबी वाले नहीं है, पीसीएम वाले, उनको मेरे ऊपर इतना प्राउड होता है ना। वो भी एनआईटी में है वगैरह, कुछ एमएनआईटी में है, एमएनआईटी में कुछ भी, कुछ जो मेरे दोस्त हैं जिससे मैं मतलब जिनके साथ मेरा कुछ अच्छा भी रिलेशनशिप में और जिनके साथ मेरा नहीं है इतना भी अच्छा, बट वो भी कभी प्राउड करते हैं मेरे ऊपर, बोलते हैं कि तेरा जितना अगर हम पढ़ते ना तो हम आईआईटी में जा सकते थे। मतलब वो इनको इतना प्राउड है मेरे ऊपर कि मैं एटलीस्ट पढ़ती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। और मतलब मैं बोलती हूँ ना कि लोग उनके मूड के हिसाब से मुझे है ना ऐसे ट्रीट करते हैं। मतलब खुश होता है तो वाहवाही करता है कि ले ये कर ले, ये कर लो। और फिर जब कोई ऐसा होता है ना कि मतलब उनका मूड ख़राब है, उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। मतलब आजकल मैं लोगों के मूड के हिसाब से ट्रीट हो रही हूँ। मैं ऐसे किसी को जानती नहीं हूँ, मैं अगर कोई मुझे मिल जाता है तो मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ, हाय हेलो, मैं अपने खुद से अप्रोच करती हूँ कि बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि कोई मेरे सामने देखे, कोई मुझसे बात करे। मेरी बहन है, मैं उससे भी नहीं कह सकती कि मैं इस सिचुएशन में फंसी पड़ी हूँ। बट मुझे लगता है ना कि मुझे जल्दी से फ़ैसला लेना पड़ेगा क्योंकि अगस्त भी आ गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी फँस चुकी हूँ ना, मुझे रोना आता है पर मैं रो भी नहीं सकती। मैं रोती हूँ क्योंकि रोती हूँ तो लोग देखते हैं, ना कोई सेफ प्लेस है। बस मैं थक गई हूँ। मैं सोचती हूँ मैं कब इन चीज़ से आगे बढ़ूँगी, मैं कब मुझे इस देश से निकलना है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इतना कुछ कर लूँ कि मैं इस देश से अपने हक़ से जा सकूँ। मैं अपनी बेटर ज़िंदगी जी सकूँ। मैं अपनी ऐसी मुझे है ना अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोनलीनेस होती है ना वो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जो दर्द भरा है मेरे अंदर, जो मैं फ़ील करती हूँ या जो मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है वो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इवन मैं मेरे पेरेंट्स को भी नहीं कर पाऊँगी। जो मेरे क्लोज़ दोस्त हैं या जो मेरे क्लोज़ रिलेटिव है, जो मेरे कज़न है, कभी नहीं। इवन कोई बंदा या बंदी कोई अगर दूर का है जो अनजान है जिसे मैं नहीं जानती हूँ, अगर वो भी आके मुझसे पूछेगा ना तो भी कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बट वो भी मैं किसी को नहीं बता सकूँगी। मेरी लाइफ़ इतनी फँस चुकी है ना, मैं क्या बताऊँ। और अब मैं सिर्फ ऊपर आती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे फ्रेश फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस ले पाती हूँ। मैं घर के अंदर घुटन होती है मुझे। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, मुझे समझ ही नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ कोई भी है, मैं ऐसा लगता है ना कि मेरे से भी ज़्यादा कंडीशन में लोग होते हैं, मुझसे भी बुरी कंडीशन में, शायद वो अच्छा कर पाए। वो भी अच्छा कर रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी करूँगी एक दिन। बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा।